Students, hope today we will be able to finish our 3.5 exercise, and we are balanced with only two questions. And the question goes like this कि दो places हैं A और B. क्वेश्चन क्या है? A और B दो places हैं, ठीक है. A और B दो places हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर. आप क्वेश्चन बुक में पढ़ लिया करिए. If anybody don't have book, he or she can download the question from and what we can say NCERT and कई सारी साइट है, वेबसाइट है, उनसे आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा, तो क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों, एक कार यहाँ पर है. अच्छा, एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है. तो दो केस क्वेश्चन में बताए गए हैं. क्या? जब ये दोनों कार इधर चलती हैं, इधर चलती हैं, तो कहीं सी पे जाके मिलेंगी, जाके सी पे जाके मिलेंगी. पॉइंट सी है, ठीक है. एक केस ये बताया गया. एक केस क्या बताया गया है कि जब ये वाली कार इधर चलती है, ये वाली कार इधर चलती है, तो वो कहीं यहाँ पे आके बीच में, कहीं मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं लिखाया हुआ है, कहीं बीच में आके मिलेंगे. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझो आप. दो प्लेसेस है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो सॉरी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है ये. तो इस तरह का क्वेश्चन है. तो ये कार इधर जो चलती हैं तो कहीं सी पे जाके मिलेंगी, और जब अपोजिट में चलती हैं तो वहीं डी पे जाके मिलेंगी. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. तो इन दोनों चीज में क्या सेम रहने वाला है? स्पीड ऑफ द कार. तो हमने क्या ले लिया? इस कार को ले लिया कार 1, इस कार को ले लिया कार 2, ठीक है. तो क्या लिखा हमने? लेट द स्पीड ऑफ कार 1 x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार 2 y किलोमीटर पर आवर. अच्छा, मैंने स्पीड क्यों माना? क्योंकि एक तो हमको स्पीड ही निकालना है. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा. अगेन क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स. तो अब बात यह है, केस पहले केस में उनको 5 घंटे लग रहे हैं. फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस है हमारे पास, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब उनको, जाहिर सी बात है, जब वो अंदर की तरफ चलेंगी तो टाइम कम लगेगा, और जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो जब केस 1 क्या है, जब वो एक डायरेक्शन में चल रही हैं तब उनको क्या है, टाइम कितना लग रहा है? केस 1 में टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे. 5 आवर्स. तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 आवर्स से क्या मतलब हुआ? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, डिस्टेंस भाई 5 घंटे ये भी चली और 5 घंटे ये भी चली. और दूसरी चीज, ये मिलेंगी तब जब कार 1 की स्पीड कार 2 से ज्यादा होगी. अगर 1 की स्पीड कार 2 से कम होगी तब तो ये मिलेंगी ही नहीं भाई, क्योंकि ये आगे निकलती चली जाएगी, तब तो मिलेंगे नहीं. तो यहाँ पे एक तरीके से हमको मानना पड़ेगा कार 1 की स्पीड ज्यादा है, ठीक. ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं. आपको दे दिया जाएगा कि दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है, जो कार पीछे है उसकी स्पीड कम है. बताओ कब मिलेंगी? कम ढूंढते रहोगे, कब मिलेंगी, मिलाते रहोगे, और कार मिलेंगी नहीं. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव नेचर का हो जाता है, कि थोड़ा ट्रिकी, जो कि देखते ही बच्चे लगा देंगे तो कार मिलने नहीं वाली. अच्छा, अब इस कार में क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा होने पे इस कार से मिलेगी. लेकिन बात, फंडा क्या है? फंडा है 5 घंटे ये भी चली और 5 घंटे ये भी चली. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1, C1 लिख रहा हूं मैं, कितना होगा? यही तो होगा, टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम लिखते हो ना आप लोग, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड क्या है? x, टाइम क्या है? 5. मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस 5x हो गया. और कार 2 के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2, जो कार बी पॉइंट से चली है, कितना? 5y लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों 5 घंटे चली हैं, 5 स्पीड अलग है. अच्छा, अब
दोबारा से ये डिस्टेंस AC कवर किया किसने? तो अब देखो ये भी A से C तक गया और B इस भी C तक गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ AC जो है किसके बराबर है? AC बराबर है AB प्लस BC के। तो मैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनाऊं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाऊं, क्या है कि अगर मैं जो डिस्टेंस C ने चला है उसको मैं, जो डिस्टेंस AC चला गया है कितना है 5x, किसके बराबर है? किसके बराबर है? AB 100 प्लस BC कितना है 5y। तो अपने फॉर्म में इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ? अपने तरीके से लिख सकता हूँ 5x माइनस 5y। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं या तो ऐसे लिखा रहने दो या मैं इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 5। थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये पहला केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, ये आप नोट कर लो, यहीं शुरू कर देता हूँ। केस सेकंड में क्या कह रहा है? जब वो इधर चलेगा तो कितने घंटे में मिल गया? वो मिल गया 1 घंटे में। टाइम कम लगेगा ना। जब ऐसे चले थे तब उन्हें कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। लेकिन जब वो ऐसे चले हैं तो 1 घंटे में मिल गए। 1 घंटे मिल गया। कितना मिलेगा टाइम टेकन? सेकंड केस का टाइम टेकन कितना है? 1 आवर। तो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय C1 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय C1 कितना होगा? x इंटू 1, x किलोमीटर। भाई स्पीड x है, टाइम ये है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय C2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय C2 कितना होगा? भाई y इंटू 1, y किलोमीटर। भाई इतना ही तो होगा, y किलोमीटर होगा। और यहाँ पे इस तरीके से होगा। अच्छा, अब आप देखो इसमें क्या मतलब है? अगर ये D पे मिल रहे हैं तो ये D तक पहुंचा होगा और ये भी D तक पहुंचा होगा। तो इस केस में क्या कंडीशन बनी? इस केस में अगर मैं देखूं, मैं AD को जो डिस्टेंस कार C1 ने ट्रेवल किया है किस में जोड़ दूं? जो कार B2 ने, जो C2 ने कार 2 ने ट्रेवल किया है, इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 100। मतलब किसके बराबर हो जाता है? AB के बराबर हो जाता है। AB के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस x है जो C1 ट्रेवल किया है और y है जो C2 ट्रेवल किया है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 100 आ जाता है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस वाई माइनस 100। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। ये इक्वेशन मेरी बन गई फर्स्ट और ये इक्वेशन बन गई मेरी सेकेंड। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, एक फर्स्ट एक सेकेंड। नाउ हम लोग इसको तो इक्वेशन ऊपर लिख लेते हैं। अपनी पहली इक्वेशन क्या बन गई मेरी? यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन बन गई है x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन बन गई है मेरी x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। बाकी को मैं जल्दी से मिटा देता हूँ। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया तो क्या लिखा हमने? x y 1, अच्छा माइनस 1 प्लस 1, b1 b2 हो गया। 100 नहीं, माइनस 20 और 100, अच्छा 1 1 और इधर क्या हो गया? माइनस 1 और प्लस 1। अगर x की वैल्यू ने निकाली तो कैसे हो गई?
-1 में 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर ऐसे x के नीचे आ गया ये। अच्छा, y के नीचे क्या आ गया? -20 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -100 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल्स टू 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -2 -1। तो क्या आ गया मेरे पास? मैं इसको करता हूँ यहाँ से, तो ये तो हो गया मेरे पास 100 और ये क्या हो गया मेरे पास? क्या हो गया? 20 हो गया। अच्छा, यहाँ क्या हो गया? -20 और 100। यहाँ पे क्या हो गया? 1 + 1। या तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? x बराबर 120। ये क्या हो गया? y बराबर 80। ये क्या हो गया? 1/2। तो therefore this implies that x equal to 120/2 60 km/h। अच्छा, एंड y बराबर 80 इक्वल्स टू हाफ। तो y इक्वल्स टू 80/2 दैट इज 40 km/h। तो स्पीड ऑफ कार 1 इज 60 km/h और स्पीड ऑफ कार 2 इज 40 km/h। आंसर पक्का लिखना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल के एरिया के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, ये रेक्टेंगल है, तो उसकी कोई साइड है, मान लिया हमने ये जो उसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ उसकी क्या है? y है। तो उसका एरिया क्या हुआ? उसका एरिया तो यही हुआ, उसका एरिया यही हुआ। अच्छा, अगर मैं लेंथ ये कुछ बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ, मैं y बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन उसी पे बेस का है कि कुछ लेंथ थी, कुछ ब्रेड्थ थी। आई होप यू हैव read the question, you have read the question from your book। क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लिया करो, इतना टाइम होता है। यू हैव रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बुक। तो अब देखते हैं हमने क्या मानना। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, हम यूनिट लेंगे, यूनिट क्यों यूनिट निकल रखी है तो। अच्छा, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट्स। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं? एरिया क्या होगा इसका? एरिया क्या होगा? देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर, नो डाउट। अब अगर ये बोला जाए, अब क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन पहला क्या है कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। जो एरिया एक्स वाई है, जो एरिया एक्स वाई है वो क्या होता है? 9 कम हो जाता है, 9 यूनिट कम हो जाता है। कब? जब लेंथ 5 घटाई जाए, जब लेंथ 5 घटाई जाए और ब्रेड्थ क्या की जाए? 3 बढ़ाई जाए, ब्रेड्थ 3 बढ़ाई जाए। तो देखो क्या क्वेश्चन क्या होगा। केस फर्स्ट क्या है? पहला केस क्या है? फर्स्ट केस डालते हैं हम लोग, केस फर्स्ट डालते हैं। केस फर्स्ट क्या है? न्यू लेंथ, या हाँ न्यू लेंथ ले सकते हैं। न्यू लेंथ क्या है?
x माइनस 5 जब रिड्यूस की गई। अच्छा, न्यू ब्रेड क्या है? न्यू ब्रेड क्या है? y प्लस कितनी बढ़ाई गई है? y प्लस 3 यूनिट बढ़ा दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ है कि जो एरिया था नई लेंथ का और नए ब्रेड से जो एरिया आया है वो पुराने वाले एरिया से 9 कम हो गया है। यही तो बात कर रहा है, यही तो बात कह रहा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये स्टेप ना लिखें, डायरेक्ट यही लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फर्स्ट केस, जैसे इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो क्या मिला? इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला? देखो, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 एक्स वाई माइनस 9। अच्छा, क्या मिला? देखो, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्या मिलेगा? इक्वेशन हमको मिलेगी 3x माइनस 5y और ये मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? -6। ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। अच्छा, केस सेकंड, केस सेकंड वही क्या है? केस सेकंड में कह रहा है जब लेंथ 3 यूनिट बढ़ाई गई। क्या कह रहा है? जो लेंथ थी वो 3 यूनिट बढ़ाई गई और ब्रेड्थ एंड द ब्रेड्थ 2 यूनिट बढ़ाई गई, ब्रेड्थ 2 यूनिट बढ़ाई गई। तो जो एरिया था हमारा, एरिया था वो कितना बढ़ गया? 67 यूनिट हो गया, 67 यूनिट बढ़ गया। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिख दिया था ना हमने अकॉर्डिंग टू केस सेकंड। क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है x प्लस 3 y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक्स वाई 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू वॉट? एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा मेरे पास? 2x 3y, ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 61। देखो, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं डालता हूँ मैं। अच्छा, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाई अप्लाइंग इक्वेशन हमारे पास बन गई है बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेम में आप नहीं लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई 1। अच्छा, इक्वेशन क्या है? b1 हमारे पास -5 है, b2 हमारे पास 3 है, c1 हमारे पास 6 है, c2 हमारे पास -61 है, a1 हमारे पास 3 है देख, और a2 हमारे पास 2 है। अगेन -5 और 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ से आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में निकाल लिए। कैसे? आपको पता है इन दोनों को 3 × 3 माइनस 2 × -5 और इधर क्या? -5 × -61 माइनस 3 × -6। तो क्या वैल्यू है मेरे पास? जब मैं इसको करूँगा तो आएगा मेरे पास 305 माइनस 18, लेकिन प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या आएगा? 9, और ये देखो तो क्या आया? क्या आया? 323। 323। अच्छा, उल्टा बढ़ना है। आपको पता है 19 की टेबल में क्या आता है? 38 आता है। 19 की टेबल में क्या आता है? 38। 19 की टेबल में क्या आता है? 38। तो 380, अरे 57 कम है, उल्टा बढ़ना है। क्या देखो, 19 की टेबल में कितना है? 2 टाइम्स 38। 38 380 के पास है। 380 लिखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि 57 कम है, मतलब 3 कम है, मतलब 17 जा रहा है, मतलब कितना हो गया? 17। ठीक है, इस तरीके से उल्टा बढ़ना है। अगर इस तरीके से आता है, कैलकुलेशन आपकी खुद की होती है। वाई की मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे? ये तो सेम ही आएगा, वाई में ये तो सेम ही आएगा, नीचे वाला भाई 9 + 10 तो यही सेम ही आएगा। ये ऊपर क्या आएगा? ये आएगा ना -12।
भाई इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है और थोड़ा डायरेक्ट करना है किसी को। और ये कितना आएगा 183 माइनस का कितना 183, लेकिन ये माइनस का है तो एक माइनस बीच में भी लिखा हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 प्लस 183 अपॉन 19। आप डायरेक्ट 19 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट 19 भी लिख सकते थे। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास 171/19 दैट इज 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, अब आप आंसर लिख देंगे। एक का मैं आंसर लिख के दिखा देता हूँ। आंसर लेंथ बराबर क्या हो गया 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ बराबर 9 यूनिट्स। ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर आखिरी में। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। और आप और अच्छा टाइम है आपके पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखें, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिखें। और ये जो मैंने स्टेप फालतू की कहीं बनाए हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। जो एक स्टेप पीछे वाले स्टेप में करते थे, एक्स की नीचे वैल्यू निकालते थे, वो निकालते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी तुरंत पूरी एक्स की वैल्यू निकाल लें, यहाँ वाई की तुरंत वैल्यू निकाल लें, एक्स की निकाल लें और तुरंत अगले स्टेप में इक्वल करते हुए लिख दें। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि किसी बच्चे को मेरे वीडियोस देखने के बाद किसी और बुक की, किसी और की ज़रूरत ना पड़े, मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। जब वो चाहे अपना वीडियो देख ले, बार बार देख ले। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप मेरे पास कॉल कर सकते हो। यू आर फ्री टू कॉल एनी टाइम। हो सकता है मैं एक बार ना उठाऊं, 2 बार ना उठाऊं, क्योंकि बेटा कंपल्सन बहुत लगा रहता है। और मैक्सिमम टाइम मैं वीडियो ही आजकल बना रहा हूँ। आजकल तो फ़ोन में उठाता ही नहीं हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के टाइम पे अगर फ़ोन आ जाता है तो उठाता भी नहीं हूँ। तो आप लोग ये चीज़ समझो, आप लोगों का काम केवल पढ़ना है, केवल पढ़ते रहो। और इवन देन इफ़ आई हैव मेड सम मिस्टेक्स तो मुझे इन्फॉर्म करना है। अगर कुछ मिस्टेक मुझसे हो जाती है तो इन्फॉर्म करना है। इट इज़ योर ड्यूटी, सो दैट मैं वीडियो को करेक्ट कर सकूं और दोबारा अपलोड कर सकूं। और अगर आपके ऐसे ही व्यूज़, मेरे पास बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मैं केवल NCERT पे ही सीमित रहूँगा, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप देखो मैं 9th के लिए कितने टेस्ट सीरीज टाइप का लेके चल रहा हूँ 9th क्लास के लिए। 10th के लिए मैं वो चीज़ नहीं कर पाया हूँ। तो शेयर करो अगर आप चाहते हो। हफ्ते में 2 टेस्ट 3 टेस्ट और मैं कई चीज़ सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मोटिवेशन मुझे मिलना चाहिए। प्लीज़, आई वांट दैट मोटिवेशन। मेरे पास मेरे वीडियो के अच्छे व्यूज़ आएंगे, मैं टेस्ट सीरीज भी लेके चलूँगा। आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आराम से पढ़ो और मैं जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आई वांट व्यूज़, मेरे वीडियो के व्यूज़ आने चाहिए। तो I hope you have enjoyed the video. It is my sincere request to you, so please forward this video as much as you can. And if there is some problem, you can talk to me directly without any hesitation. Let me know what are lackings in my teaching so that I can make more effective videos. और अगर आप in future में टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया वैसा आप करो। तो see you in next video. Till then, bye bye.